नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर आरामकारी की दावत देने वाले ये जी नायका जो है ये बेसिकली मंडी बाउद्दीन की रहने वाली है। तो किराए पे रिहाइश रखी हुई है इसने। ये जेलम या मुख्तलिफ एरियो से लड़कियां मंगवा के यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन टैंक चला रही थी। 2 घंटे आ जाने हैं हालत चलते ही सफर करना ठीक है चल ठीक है कितने पैसे ले ये दवाई सही तो 10-12 नजरिया फोन मोबाइल फोन ये लेडीज की पिक्स भी वीडियो बना के भेज के बंदों को फिर वो माइल करके अपनी तरफ तो ये सारा ये धंधा चला रही थी। नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर आरामकारी की दावत देने वाले जिना शहर में मौजूद हैं कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उसमें मुख्तलिफ लड़कियों की तस्वीर अपलोड करते हैं और दावत गुनाह देते हैं। जराए ने ये हमें बताया और हमारी टीम का भाई वर्क था कि मदीना गली के अंदर ऐसा एक पॉइंट मौजूद है, ऐसा एक घर मौजूद है जहाँ पर ये आरामकारी का अड्डा चला रहे हैं। कोशिश करते हैं वहाँ पर जाकर हालात देखते हैं और जो भी वहाँ पे जुर्म हो रहा है उसको बेनकाब भी करेंगे और मुतलका पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे बुलाएंगे और देखते हैं कि यहाँ के हालात क्या है। और जो अहले इलाका है या दीना शहर में बहुत ज्यादा ये सस्पेंस पाया जा रहा था, ये कौन सा ग्रुप नया बना है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर लड़कियों की तस्वीर और नंबर देते हैं और उसके बाद दावत गुनाह के लिए यहाँ पे बुलाते हैं। चलते हैं गली के अंदर है और उस मकाम पे जहाँ पे ये गुनाह हो रहा है वहाँ पे देखते हैं क्या हालात है और अगर वहाँ पे कोई गुनाह जारी है तो पुलिस को बुलाकर इस पर रेड भी करवाते हैं। जिस्म फरोशी जैसे घिनौने धंधे के खिलाफ पुलिस चौकी सिटी दीना का भरपूर क्रैकडाउन, 3 खवातीन समेत 2 मर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ चौकी इंचार्ज जलादिता साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, ये माशरे का एक बगाड़ बनता जा रहा है, आए रोज गली मोहल्ले में देखें तो ये नायका और इस तरह की खवातीन धंधा करती हैं। ये जी नायका जो है ये बेसिकली मंडी बाउद्दीन की रहने वाली है। तो किराए पे रिहाइश रखी हुई है इसने। ये जेलम या मुख्तलिफ एरियो से लड़कियां मंगवा के यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन टैंक चला रही थी। तो इसके जो हमने 2 बंदे गिरफ्तार किए, नायका को भी अरेस्ट कर लिया। नजरिया फोन मोबाइल फोन ये लेडीज की पिक्स भी वीडियो बना के भेज के बंदों को फिर वो माइल करके अपनी तरफ तो ये सारा ये धंधा चला रही थी। इनको हमने भी अरेस्ट कर लिए, इंशाल्लाह इन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये व्हाट्सएप या इस तरह का मतलब वो पहले उसकी तशहीर करती थी फिर बंदे बुलाते थे? जी ऐसे ही है, कोई बंदा रब्ता करता है उनको पहले जैसे कोई चीज दिखानी होती है, इस तरह वो औरत दिखा के उस हिसाब से। और ये खातून जो मंडी बाउद्दीन से कितने अरसे से यहाँ पे रह रही है? पहले भी इसका कोई रिकॉर्ड था या कोई फर्स्ट टाइम? नहीं, ये करीबन 1.5 साल से रह रही है। पहले ये जेल में रही थी, मतलब करीब के नजदीक मतलब वहाँ पे रह रही थी मुस्लिम चौक के पास। अभी ये 1.5 कुछ अर्सा हो गया इसमें यहाँ पे रह रही। सर, अमूमन इनमें ना ये जो ऐसे धंधा करने वाली खातून होती हैं, ये 1 माह 1.5 माह एक जगह पे मकान रखा फिर तब्दील कर दिया, तो ये भी मुख्तलिफ जगह पे रहती रही है या स्टिल इसी मुकाम पे थी? नहीं, ये पहले जेलम रही है, जेलम से इधर शिफ्ट हुई है। उससे पहले ये मंडी बाउद्दीन में रही है। और दूसरी खवातीन जो उसके साथ थी वो विजिटर टाइप है, जैसे ये उनको बुलाती है अपने जो उनके जो ट्रैप बंदे होते हैं या जिनको फाइल किया होता है तो उनको दिखा के फिर ये बनवा देते हैं। डीपीओ तारक अजीज साहब उनकी तरफ से सख्ती से अहकामात हैं, बिलखुसूस जो माशरे के बगाड़ है, स्पेशल ये प्रोस्टिट्यूशन डेंस हैं, मंशियात है और ये अपना हो गया जुआ वगैरह, इनके खिलाफ बड़ा सख्ती से डीपीओ साहब को बात है और कमात की रोशनी में हमने ये रेड करके औरतों को और ये मर्दों को अरेस्ट किया। तो मैं ये नौजवान नस्ल वालदैन और जो ये इस मेरा रवि की तरफ आ चुके हैं उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह और रसूल का इस जनाकारी और इस आरामकारी की तरफ से सख्त ममानत है और इसकी सख्त सजा है। तो मैं ये इल्तमास करूँगा कि अपने बच्चों को व अपने जो जवान नस्ल है उन पे थोड़ी सी निगरानी रखें। नौजवान नस्ल को ये हिदायत करूँगा, कोशिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस बेरा रवि से दूर है। सर, दूसरा एक चीज देखिए, जैसे ये मंडी बाउद्दीन की रिहायशी खातून थी, यहाँ पर अगर उसने ये धंधा करना शुरू किया और इस तरह पहले भी कई पकड़े गए हैं, तो वो मकामी नहीं होते, किसी और जगह से आते हैं।
तो जो किराएदार हैं या जो मालिक हैं जो किराए पे देते हैं, उनके लिए भी कोई अहकाम होने चाहिए कि ये ऐसे बंदों को, अगर ठीक है नहीं पता बंदे का किरदार क्या है, दे दिया, लेकिन वहाँ पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि आए रोज यहाँ पे बंदे कौन आ रहे हैं। और ऐसे कई जगह पे हमने देखा है जिसपे डकैत, दहशतगर्द, बड़े 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 जुर्म करने वाले वो इनके पास पनाह ले लेते हैं, क्योंकि इनको तो अपना अपनी इज्जत का है, ना ही किसी और चीज का इनको कुछ उसमें इसी भी लड़की जो आपने पकड़ी है, इसने भी जो इंदराज कराया था किराएदारी का अपने बेटे के नाम का। मैं यहाँ पे लोगों के घर में काम करती हूँ और मेरा जो बेटा है वो छोटी उम्र का है, तो ये अपने आप को मजलूम दायर करके मल्ले से लोगों को पैसे भी जैसे मल्ले वाले मदद कर देते हैं, लेकिन आड़ में ये प्रोस्टिट्यूशन डैन चला रही थी, ये बहाना चला रही थी। तो उस पे मैं जो ये लोग स्पेशली ये देते हैं घरों को किराए पे, तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम जांच पड़ताल कर रहे हैं और निगरानी जरूर रखें आने जाने वाले बंदे की, कि आपके जो प्रॉपर्टी है वो बदनाम तो नहीं हो रही। जाहिर बात है, जैसे ये जहाँ से पकड़े हैं ये बंदा इंग्लैंड में रह रहा है, तो मल्ले में यही होगा ना, वो फलाने दी गल फलाने का कार है उधर तो औरत निकली। तो इस तरह का ये जो है ना प्रॉपर्टी देने वालों को ये मैं ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज अपनी प्रॉपर्टी को और अपनी इज्जत को इस तरह जो है ना महफूज हाथों में रखें, बगैर महफूज। सर, डकैत, गैंग, चोर या क्राइम पेशा बंदे, अरसा हो गया आप बड़े मायनाज आईओबी रह चुके हैं, तो उसमें ऐसी मकामात पे कितनी कामयाबी आपको हासिल हुई, और ज्यादा जो जुर्म है ये बेसिक नहीं बनती है, ऐसे ही बंदे उनको अपना देते हैं? ऐसे ही किराए पे जो जो अभी दहशतगर्दी भी होती है या बड़े जितने जराइम होते हैं, तो अमूमन मकामी बंदा नहीं करता, वो हिडन पर्सन ही करते हैं। तो हिडन पर्सन करते हैं तो वो जब किराए पे मकान लेते हैं तो कोई ना कोई ऐसा करके अपने आप को जाहिर करते हैं मजलूम है, या यहाँ पे रेडी लगाते हैं फलाना वगैरह जो है, तो कभी भी उन्होंने रियल बात नहीं बताई। तो ये मकान देने वाले को थोड़ी तस्दीक करनी चाहिए, उसके जामन के साथ जो अटैच है उसको कि ये मैं मकान दे रहा हूँ, तो इतनी बड़ा को वारदात ना करके, कोई डकैती, चोरी, कत्ल, शूटर टाइप ना हो, मंशियात ना भेजता हो, इस तरह की चीजें वो बंदे को वेरीफाई तो उसके जामन के साथ जो अटैच है उसको कि ये मैं मकान दे रहा हूँ, तो इतनी बड़ा को वारदात ना करके, कोई डकैती, चोरी, कत्ल, शूटर टाइप ना हो, मंशियात ना भेजता हो, इस तरह की चीजें वो बंदे को वेरीफाई जी बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये ऐसे मकानात जहाँ पर रेंट पे ऐसे मकान दिए जाते हैं, तो ऐसे जो जराइम पेशा बंदे होते हैं, ख़वातीन है या मर्द है, उनके पास ज़्यादातर जो तफ्तीश देखी गई है, कोई हादसा हो जाता है, कोई कत्ल हो जाता है, डकैती हो जाती है, तो कुछ अरसे के बाद उसकी जो कड़ी है वो ऐसे घरों के साथ मिलती है, ऐसी ख़वातीन के साथ मिलती है, ऐसे जराइम पेशा बंदों के साथ मिलती है कि वो घर में 2-2 दिन, 4-4 दिन, हफ्ता-हफ्ता उनको पनाह दे के रखते हैं, और वो अपनी रकी करने के बाद अपना काम करते हैं, जुर्म करते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। इसलिए जो भी मालिक मकान है उसको चाहिए कि जिसको भी किराए पे अपना मकान दे रहे हैं, तो उस पर कम से कम चेक एंड बैलेंस रखे। ये नहीं कि महीने के बाद आया और किराया लिया तो चला गया, लेकिन जो बंदे वहां पे रखे हुए हैं उन पे भी नजर रखनी चाहिए।